नमस्कार मित्रों, आप सभी का नरेंद्र विश्वकर्मा यूट्यूब चैनल में मैं नरेंद्र विश्वकर्मा हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में जानेंगे वर्ग 3 में अतिथि शिक्षकों की कट ऑफ कम जाने के प्रमुख कारण। किन महत्वपूर्ण बिंदुओं के कारण अतिथि शिक्षकों की कट ऑफ उम्मीद से कम रहेगी या सामान्यता जो आशा की गई थी उससे कम रहेगी। तो देखते हैं प्रमुख बिंदु, जिन बिंदुओं के कारण, पॉइंट्स के कारण अतिथि शिक्षकों की कट ऑफ कम जा सकती है। तो सबसे पहला कारण है जीवित रोजगार पंजीयन। जीवित रोजगार पंजीयन मांगा गया है वेरिफिकेशन के दौरान। यदि आपने जो रोजगार पंजीयन अपनी पीवी प्रोफाइल भरते समय डाला है, यदि वह जीवित अवस्था में है तभी वह कार्य में माना जाएगा। और इस कारण से अधिकांश अतिथि शिक्षक इस प्रक्रिया में बाहर हो जाएंगे, क्योंकि अतिथि शिक्षक हैं जो लगभग 3-4 साल 5 साल की समथिंग है। तो 50% अतिथि शिक्षक इंटरनेट या मीडिया की दुनिया में बहुत कम जुड़े हुए हैं। इस कारण से अधिकांश अतिथि शिक्षक, अधिकांश ना माने तो 10% की समथिंग अतिथि शिक्षक ऐसे हैं जिनके जीवित रोजगार पंजीयन नहीं होंगे, अर्थात उनके रोजगार पंजीयन की जो एक्सपायरिंग डेट है वह खत्म हो चुकी होगी। तो पहला बिंदु है। दूसरा, पेपर समय पर ना होने की उम्मीद। यह उम्मीद भी नहीं थी कि पेपर समय पर अर्थात मार्च में हो जाएंगे। इस कारण से अतिथि शिक्षकों ने अच्छे से तैयारी नहीं की। उन्हें उम्मीद थी कि अप्रैल या मई के समथिंग पेपर होंगे तो वह अच्छे से तैयारी कर पाएंगे। तीसरा पॉइंट है बीएड का प्रकरण। अधिकांश अतिथि शिक्षक बीएड किए हैं जो वर्ग 1 व वर्ग 2 में अध्ययन का कार्य करा रही है। इस वर्ग 3 में अध्ययन का कार्य कराने के लिए डीएड की आवश्यकता पड़ती है। और यह जो पॉइंट है अभी शंकाप्रत है, श्योर नहीं है। ये रीट के आधार पर हम बात इसकी कर रहे हैं। रीट में बीएड आवेदकों को वर्ग प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए अयोग्य माना है, अपात्र माना है। और यदि इसी प्रकार एमपी टेट में होता है, में से एमपी टेट की जो नियम पुस्तिका है उसमें स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि जिन अभ्यर्थियों की बीएड है उन्हें ब्रिज कोर्स करना पड़ेगा। और साथ ही साथ यह सरकार गवर्नमेंट पर निर्भर करता है कि यदि चाहे तो ले सकते, नहीं चाहे तो नहीं ले सकते। ऐसा पॉइंट उसमें जिक्र किया गया है। लेकिन यदि करते हैं तो ब्रिज कोर्स करना पड़ेगा। तो इस कारण से उम्मीद जताई जा रही है यदि बीएड को वर्ग 3 में मान्य नहीं किया तो मैक्सिमम अतिथि शिक्षक माने तो 50% बाहर निकल जाएंगे। 50% अतिथि शिक्षक इसलिए बाहर निकल जाएंगे क्योंकि वर्ग 2 में और वर्ग 3 में बहुत कम अतिथि शिक्षक है। मैक्सिमम अतिथि शिक्षक कहाँ पर कार्यरत हैं? वर्ग 1 में। और वर्ग 1 में क्या चाहिए? बीएड चाहिए। तो इस कारण से 50% अतिथि शिक्षक बाहर होने के चांस यहाँ पर बनते हैं। वहीं पर बात करें चौथा पॉइंट, पेपर अत्यधिक कठिन था। जैसी उम्मीद की गई थी कि पेपर सामान्यतः गत वर्षों की तरह ही आएगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। उम्मीद के अनुरूप पेपर अत्यधिक कठिन था, जिसकी तैयारी उस प्रकार नहीं की गई थी। तो यह भी सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है अतिथि शिक्षकों की कट ऑफ कम जाने का। पांचवा सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है अधिकांश अतिथि शिक्षक वर्ग 1 व वर्ग 2 में क्वालिफाई सिलेक्टेड है। जिन अतिथि शिक्षकों के अच्छे हाईएस्ट अंक थे वह वर्ग 1 और वर्ग 2 में सिलेक्टेड है। अर्थात जो वर्ग 3 में अतिथि शिक्षक है, जो वर्ग 1 और वर्ग 2 में सिलेक्टेड नहीं हो पाए हैं, उन्हीं को चांस मिलेगा। और जो अधिकांश अतिथि शिक्षक है वर्ग 1 और वर्ग 2 में सिलेक्टेड है, अच्छे अंक वाले, तो उन्होंने एक फार्म जरूर डाला लेकिन टेस्ट देने नहीं गए हैं। इसी उम्मीद के कारण जो मैक्सिमम चांस है कम अतिथि जिनके कम अंक थे वर्ग 1 और वर्ग 2 में, उन्हें मिलेगा। पांचवा पॉइंट है, छठवां पॉइंट, अधिक उम्र। अतिथि शिक्षक है जो विद्यालय में अध्ययन का कार्य 4 साल, कोई 7 साल, कोई 10 साल से करा रहा है। अब 10 साल से उम्र अध्यापन का कार्य कर रहा है तो मिनिमम उसकी उम्र 30 प्लस होगी।
और अधिक उम्र होने के कारण भी पढ़ाई पर मन नहीं लगता है, क्योंकि गृहस्थ जीवन व्यतीत करने के बाद कुछ घर की जिम्मेदारियां होती हैं उन्हें निभाना पड़ता है, जिसके कारण अधिक उम्र होने पर भी पढ़ाई में रुचि नहीं होती है। तो इस कारण से भी अच्छी तरह से उन्होंने अध्ययन नहीं किया है। लास्ट पॉइंट, अध्ययन के लिए समय का अभाव। अतिथि शिक्षक अपने स्कूल चले जाते हैं, अर्थात 10 से लेकर 4 तक का समय स्कूल में व्यतीत करते हैं। अब जब 10 बजे जाते हैं तो वह तैयारी कब से करते हैं? 8 से, और वहीं 4 बजे लौट कर नहीं आते। 4 बजे स्कूल की छुट्टी होती है, 4:30 के समथिंग आते कब है? कोई 5 बजे, कोई 5:30 बजे। अब जब इतने बजे वह सुबह से शाम लौटेगा तो अधिकांश समय स्कूल में गुजर जाएगा, और जब अधिकांश समय स्कूल में गुजर गया तो अच्छी तरह से अध्ययन नहीं कर पाया। लौट कर आएगा तत्काल पढ़ाई करने बैठेगा नहीं, अपने कुछ कार्य, खाना पीना, थोड़ी बहुत आराम करना, इसके बाद पढ़ाई करेगा। तो मैक्सिमम वो है 1 या 2 घंटे पढ़ पाता है, 1 घंटे, 2 घंटे या 3 घंटे। इस कारण से भी अतिथि शिक्षकों की जो कट ऑफ है वर्ग 3 में वह कम रहेगी। यदि आपको जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करिए, चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि आप मेरी बात से सहमत हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जानकारी दीजिएगा। नमस्कार मित्रों, जय माता दी, राधे राधे, जय श्री राम।